तो आज हम प्रतिलोम के जो है एग्जाम्पलर वाले सवाल हैं उनको लगाएंगे और फिर उसके बाद आईआईटी वाली कुछ प्रॉब्लम होंगी। तो चलिए, इसमें सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 2/3 इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1/2 tan इनवर्स 12/5 ये लाना। तो इसमें हमें सीधे पहले हम 2 को इधर लाते हैं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। tan इनवर्स 2/3 और ये होगा आपका tan इनवर्स 12/5। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगा, लेफ्ट हैंड साइड है आपकी 2 tan इनवर्स 2/3। अब इसमें क्या हो सकता है, ये फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ये 2 भी हट जाता है और ये इक्वल होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ ये x का काम करेगा, तो 2 tan इनवर्स x से ये होगा tan इनवर्स 2 × 2/3/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये पूरा, अब इसको सॉल्व करेंगे अंदर तो ये पूरा मिलेगा आपको tan इनवर्स 12/5। अब क्वेश्चन 2 है, इसके बाद 2 में आपको ये भी प्रूव करने वाला है sin इनवर्स √3/2 प्लस 2 cos इनवर्स √3/2। तो ये दोनों को सॉल्व करके इसकी वैल्यू हमें लानी है। तो चलिए, पहला वाला आपका sin 60 है तो sin π/3 लिख देंगे इसे, और दूसरा आपका cos 30 है, √3/2 को हम लिख देंगे cos 30 मतलब π/6। अब साइन वर्स साइन को कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों रेंज में है, और दूसरा वाला आएगा 2π/6। तो π/3 और 2π/3 दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2π/3। नेक्स्ट में आती है थर्ड में आपको कॉस इनवर्स वाली प्रॉब्लम है, तो मैं इसको लिख देता हूँ पूरा। कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई गिवन है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करो x² प्लस y² प्लस z² और प्लस 2xyz इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है कि हम यहाँ पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y ये हमें गिवन है और ये प्रूव करना है। तो चलिए यहाँ से सॉल्यूशन कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले हम यही जो गिवन है इसका यूज करेंगे, तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y और मैं z को इधर ले आऊँगा तो पाई माइनस कॉस इनवर्स z। तो अब मैं यहाँ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y लगाऊंगा, तो कॉस इनवर्स xy माइनस √1 माइनस x² इंटू √1 माइनस y² इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स z। अब मैं इस कॉस इनवर्स को इसको उधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा xy माइनस √1 माइनस x² और 1 माइनस y², ये इक्वल टू होगा कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स z की। अब हम ये कॉस इनवर्स कॉस पाई माइनस थीटा से इसे लिख सकते हैं माइनस कॉस थीटा। तो चलिए स्टेप और लिख देते हैं, इनमें हम इकट्ठा रूट लगा सकते हैं इस तरह, और इक्वल टू ये होगा आपका कॉस पाई माइनस थीटा, ये थीटा की तरह रहेगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा और थीटा है आपका कॉस इनवर्स जेड। तो ये माइनस जेड बचेगा यहाँ, और ये पूरा माइनस जेड आएगा। माइनस जेड को हम इधर ले आएंगे तो प्लस जेड, और रूट वाले टर्म्स को राइट में ले जाएंगे। तो चलिए xy और माइनस जेड को इधर लाएंगे तो प्लस जेड, और ये आपका रूट वाला टर्म जो पूरा है 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y², यहाँ रूट नहीं होगा, इकट्ठा लगा दिया। अब हम फिर इसका बोथ साइड का वर्क कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से 2xyz, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट हटने के बाद।
तो ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वाला टर्म कैंसिल होगा, दोनों माइनस वालों को इधर ले आइए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू आएगा 1। यही हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ है। इसमें आपको दिया है tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 और माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7/9 इक्वल टू हमें प्रूव करना है π/4। तो ये तो x और x माइनस वाई वाला लगेगा इधर, और इधर ये यानी ये पूरा सॉल्व होकर tan 1 आना है। चलिए मैं लिखता हूँ, उसमें x माइनस वाई का होगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और ये एज इट इज रहेगा tan इनवर्स 7/9। तो ये अब आपका बचेगा tan इनवर्स 2 अपॉन ये हो जाएगा 16 यानी 1/8 प्लस tan इनवर्स 7/9। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो tan इनवर्स 1/8 और दूसरा आएगा tan इनवर्स 7/9। अब हम x प्लस वाई लगाएंगे यहाँ, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं π/4। tan 1 लिख के tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, फिफ्थ में। साइन इनवर्स 2/3 प्रूफ करना है। ये भी साइन इनवर्स 2/3 माइनस कॉस इनवर्स 63/65 इक्वल टू हमें लाना है 2 tan इनवर्स 1/5। तो हमें यहाँ पे सुविधा ये रहेगी कि पहले हम इसको बदलें, फिर साइन इनवर्स या जो भी हमें दिखाई देगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड प्रूफ करनी है। तो ये 2/3 ठीक है। अब मैं इसको भी साइन बनाता हूँ, तो कॉस इनवर्स x को लिख सकते हैं साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हैं यहाँ इस तरह। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आप डिफरेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो साइन इनवर्स के अंदर 65 तो आपका बाहर आ जाएगा जब एलसीएम लेंगे रूट से बाहर, तो ये बचेगा 2 एक में आएगा और एक में आएगा 128 256 का क्या हो जाएगा 16। अब हम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y लगा देंगे, तो ये होगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर और माइनस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके ये पूरा सॉल्व करेंगे, तो ये मान लीजिए साइन इनवर्स समथिंग कुछ भी आएगा, यहाँ पे मैं k मान लेता हूँ उसे। अब हम इसको थीटा एज्यूम करके यहाँ जाएंगे tan इनवर्स में, तो हमें वैल्यू चाहिए यहाँ से बेसिकली tan θ/2 की, तभी तो 2 tan इनवर्स ही आएगा। तो जो भी होगा हम उसे साइन थीटा मान लेंगे और साइन थीटा का tan वाला सूत्र खोल देंगे, ये वाला सूत्र लगा देंगे बाद में। तो साइन 2 थीटा का जिस तरह होता है उसी तरह साइन थीटा होगा 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। यहाँ से tan θ/2 की वैल्यू मिल जाएगी, इसको आप थीटा एज्यूम करेंगे। ये 7th क्वेश्चन है। इसमें भी प्रूफ करना है आपको कॉस इनवर्स x इक्वल टू लाना है 2 साइन इनवर्स √1 माइनस x/2 और 2 कॉस इनवर्स √1 प्लस x/2 ये लाना। तो हम सबसे पहले ये पहला टर्म लेते हैं, लेट कॉस इनवर्स x को हम मान लेते हैं थीटा, तो x बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। अब हमें ये लाना है, तो ये इसके लिए हमें साइन θ/2 निकालना होगा, इसके लिए कॉस θ/2 निकालना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। अब आप यहाँ से कॉस थीटा से साइन θ/2 और 2, तो ये दो प्रकार से इसको अलग अलग खोल देंगे। एक बार हम कॉस थीटा को खोलेंगे साइन वाले से, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और एक बार इसी को तोड़ेंगे 2 कॉस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 से। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर
थीटा बाई टू, ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू मिलेगा 1 माइनस एक्स, और अपॉन में 2 आ जाएगा तो रूट लेने पे आएगा साइन थीटा बाई टू बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई टू, पॉजिटिव वैल्यू ली है। इसी तरह यहाँ से कॉस थीटा बाई टू निकालेंगे तो ये होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू होगा 1 प्लस एक्स, तो कॉस थीटा बाई टू पहले 2 इधर जाएगा फिर इन्वर्स लगाएंगे, ये यहाँ से कॉस इन्वर्स में दोनों प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है साइन पाई कॉस थीटा और इक्वल टू है कॉस पाई साइन थीटा। बस ये टेक्नोमेट्री में भी क्वेश्चन है, और हमें थीटा इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 साइन इनवर्स 3/4। यहाँ से दो चीज़ें आ सकती हैं वैसे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें लिखा है थीटा और ये अल्फा, तो हमें इधर साइन बनाना होगा, तो साइन यहाँ पे हम क्रिएट करना होगा ताकि साइन से साइन हम हटा सकें। तो साइन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, प्लस माइनस इनफैक्ट दोनों लिख सकते हैं आप, अभी मैं दोनों लिख देता हूँ। अब साइन से साइन हटा देंगे तो ये बचेगा पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई टू प्लस माइनस पाई साइन थीटा, पाई से डिवाइड हो जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 प्लस माइनस साइन थीटा। अब हम साइन इधर एक बार प्लस लेके एक रिलेशन आ जाएगा और एक माइनस लेके, चलिए प्लस वाला जब लेंगे यहाँ पे तो ये आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू हाफ, और जब माइनस वाला लेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो दोनों का स्क्वायर करके आगे बढ़ेंगे, तो जब इसका स्क्वायर होगा बोथ साइड का तो ये आएगा 1 माइनस साइन थीटा 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/4, तो 1 माइनस 1/4 इक्वल टू आएगा साइन 2 थीटा। अब सब्ट्रैक्ट करिए यहाँ से तो ये आएगा 3/4, तो 2 थीटा होगा साइन इनवर्स 3/4, तो थीटा यहाँ से आएगा। यहाँ से एक दूसरा रिलेशन होगा, हमें उसकी फ़िलहाल ज़रूरत यहाँ नहीं है तो इसको नहीं करते। अगली प्रॉब्लम है तो ये भी प्रूव करने वाला है, मैं लिख देता हूँ यहाँ क्वेश्चन को। इसमें हमें गिवन है कॉस इनवर्स एक्स वाई ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू एल्फा। तो सिद्ध करें, यदि का मतलब गिवन है, ये हमें दिया है तो सिद्ध करें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy कॉस एल्फा अपॉन ए बी इक्वल टू हमें लाना है साइन स्क्वायर एल्फा। तो इसमें सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी कैलकुलेशन ही होनी है, तो चलिए कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें जो गिवन है इसे शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का सूत्र हम सीधे लगा सकते हैं, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। कॉस इनवर्स फार्मूला लगाएंगे तो होता है एक्स वाई, तो इनका गुणा होगा, माइनस प्लस वाले माइनस होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट। इस तरह की प्रॉब्लम भी जेई में पूछी गई हैं, तो इसकी विशेष फॉर्म है ये, तो ज़रा देखिए ध्यान से इसे। तो मैंने सूत्र लगा दिया, आप कॉस इनवर्स को इधर ले आएंगे तो एक्स वाई अपॉन ए बी, मैं इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर, और इसका जब रूट लेंगे तो अंडर रूट में ए अपॉन में ए बी ही आपका बचेगा, ये इससे ए मिलेगा एक से बी मिलेगा इक्वल टू हो जाएगा कॉस एल्फा। अब आप ए बी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब आपको ये सोचना है कि रूट हमें कहीं नहीं चाहिए तो रूट हटाना होगा, उसके पहले हम कॉस को यहाँ लाएंगे, इस टर्म को उधर ले जाएंगे और इस टर्म को वहाँ ले जाने के बाद ए बी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो चलिए इसको यहाँ लाते हैं, तो एक्स वाई माइनस ए बी कॉस एल्फा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस, और ए बी से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब मैं बोथ साइड का स्क्वायर करूँगा तो ये ए माइनस बी के होल स्क्वायर से होगा
ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। बस सीधे इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको कैलकुलेशन करते जाना है। अब इसका स्क्वायर होगा, यहाँ इंटू है तो रूट हटेगा, उसके बाद गुणा होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर सकते हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब हमें इधर साइन चाहिए, तो इस टर्म को हम राइट में ले जाएंगे और ये दोनों नेगेटिव वाले टर्म को यहाँ लाएंगे, इन दोनों टर्म को लेफ्ट में लाएंगे, इसको और इसको, और ये वाला जाएगा राइट में। तो ये आएगा आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, और 2ab एक्स वाई साइन एल्फा और रहेगा यहाँ, ये माइनस वाला टर्म है, तो माइनस 2ab एक्स वाई कॉस एल्फा और ये प्लस। अब हम यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेके इसको साइन स्क्वायर बना सकते हैं और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग दे देंगे कॉमन लेने के बाद। तो जब भाग देंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, तो ये टर्म सभी टर्म में अलग अलग हो जाएगा। ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी, और इधर आपका रहेगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। प्रॉब्लम है, किसी ने ग्रुप में पूछी थी, तो मैं इसको भी देख लेता हूँ, और वो थी tan इनवर्स tan माइनस 6, ये प्रॉब्लम थी। तो इसको इसकी वैल्यू बतानी थी, ठीक है ना, का मान बताओ। तो इसमें सबसे पहले आपको इसको इस तरह तोड़ना था कि ये यही रहे, और हमें जो रेंज में वैल्यू होती है, क्योंकि tan इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स अगर आगे ऑपरेट है तो कोई भी फंक्शन हो, इनफैक्ट tan इनवर्स एफ एक्स रूट का कुछ भी हो, जो इसका आंसर आएगा वो माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच होगा। और अगर रेडियन में है, ये भी रेडियन ही है, और अगर हम पाई की वैल्यू रख दें 3.14, तो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 लगभग, इनके बीच ही वैल्यू लेंगे। तो हम अगर सीधे काटते हैं तो -6 आएगा, -6 इसकी रेंज में नहीं है। अब हमें इसे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, तो चलिए लिखते हैं इसे। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। तो ये माइनस यहाँ भी लगाया जा सकता है, इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, -tan6 ये। तो हमें इस तरह लिखना है कि ये यही रहे और हमारी वैल्यू भी रेंज में मिल जाए। तो चलिए मैं लिखता हूँ tan 3π और -6। तो ज़रा इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो 2π में 1 होगा और 3π माइनस ये सेकेंड में है, तो ये -tan6 रहेगा, यानी ये ठीक है। अब हम इसको tan इनवर्स से tan कैंसिल कर देंगे, तो ये आएगा 3π - 6। इस तरह इसको हम कर सकते हैं। तो बस बेसिकली इसमें आपको डोमेन और रेंज का ध्यान देना है। एक प्रॉब्लम और थी, तो मैं उसे भी लिख देता हूँ। इसको हल करना था, यानी x की वैल्यू निकालनी थी, और वो था साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5π²/8, ये था। तो हम इसके लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये जो फार्मूला होता है जनरल, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है 5/2। तो इसको हम बोथ साइड का स्क्वायर करते हैं, यहीं से वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान देना -2 का इनका मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन से ही हमें करना है। तो होल स्क्वायर करने पे इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल टू π²/4। तो अब मैं इसकी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रखूँगा, तो इतने की वैल्यू मैं यहाँ से लिख सकता हूँ π² माइनस 2 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x इक्वल टू है 5π²/8। तो मैं इसको अब यहाँ लाऊंगा, तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसे, -5π²/8 इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x और इंटू कॉस इनवर्स x को मैं यहाँ फिर बदलूँगा और इसे लिखूँगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। अब मैं साइन इनवर्स x को
अज्यूम करता हूँ टी, क्योंकि टी में क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ, तो बाकी टी रखते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई करा लीजिए ऊपर नीचे, तो ये बचेगा -3 पाई पाई स्क्वायर बाई 8, और ये होगा 2t और पाई बाई 2 माइनस टी। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टी पाई टी माइनस 2t स्क्वायर। अब इसको इधर ले आइए तो पूरा आएगा आपका 2t स्क्वायर माइनस पाई टी और -3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। अब 8 से मल्टीप्लाई होगा, अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपका 16t स्क्वायर -8 पाई टी -3 पाई स्क्वायर। अब यहाँ से द्विघात का सूत्र लगा सकते हैं। तो चलिए t इक्वल टू होगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac, तो प्लस हो जाएगा, और 3 गुणा 64 पाई स्क्वायर हो गया अपॉन 2a यानी 32। तो इधर 64 पाई स्क्वायर से मैं बाहर निकाल सकता हूँ 8 पाई, ये बाहर आया तो अंदर बचेगा आपका 4 यानी 2, तो ये आया आपका 32। सबसे पहले आप डिवाइड कर दीजिए 8 से, पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 16। तो चलिए एक बार प्लस लेंगे तो आएगा आपका 3 पाई बाई 16, और माइनस लेंगे तो माइनस पाई बाई 16, दो वैल्यू मिलेंगे और एक मिलेगा 3 पाई बाई 16। और यहाँ पे 8 को काटा है, सॉरी इधर 4 आएगा, ये 4 रहेगा सॉरी, तो साइन पाई बाई 4 और साइन एक आएगा आपका -पाई/4 और एक होगा 3 पाई/4। तो साइन वर्स एक्स को एक बार आप बराबर करेंगे -पाई/4 की और एक बार आप बराबर करेंगे 3 पाई/4 की। तो ये दो वैल्यू मिलेंगी, एक -1/√2 एक +1/√2। तो इसकी जो दोनों वैल्यू होंगी वो होंगी +-1/√2। सॉल्व करने वाले सवाल और हैं तो उसमें और देख लेता हूँ। इसमें जैसे आपका ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/5 इक्वल टू दिया है पाई/2 और x फाइंड करना है, यानी सॉल्व करना है इसे। तो साइन इनवर्स ये पूरा x का काम करेगा और ये y का। क्या सूत्र होता है? साइन इनवर्स xy और ये कॉस का है, तो मैं इसको पहले एक को यहाँ ले आइए तो कॉस वाला भी बना लेंगे। चलिए साइन इनवर्स 5/x और इक्वल टू ये हो गया आपका कॉस इनवर्स 12/5। मैं इसको यहाँ लाऊंगा फिर कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लूँगा। अब मैं इसी को साइन में बदल रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 - 144/25। तो यहाँ से अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो √1 - x²। तो मैं इसको रुकिए, इसमें हमें साइन वाले फॉर्मूले से और कॉस दोनों से इसको कर सकते हैं और बस सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड में कैलकुलेशन होती है। तो मैं लिखता हूँ फिर से साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू पाई/2। चलिए इसको एक को वहाँ ले जाता हूँ, मैं उसमें गलत 5 लिख गया था। x इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/x, भाई ये इधर आएगा तो पाई/2 को हम साइन इनवर्स, अब इसे भी साइन में बदल लेते हैं। तो साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स √1 - 25/x²। अब साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हम हटा सकते हैं, तो 12/x बराबर आएगा √1 - 25/x²। अब हम स्क्वायर कर देंगे तो 144/x² इक्वल टू 1 - 25/x²। अब इसको यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा आपका 169/x² और इक्वल टू होगा 1, तो x आएगा आपका ±13।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी एक्स का मान निकालना है आपको, हल करना है इनको। तो ये क्वेश्चन है आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वन, एक्स फाइंड करना है, माइनस टेन इनवर्स, सॉरी इधर प्लस है, और माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू कॉट इनवर्स टू। तो मैं यहाँ टेन इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो ये होगा आपका टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई एक्स, और ये होगा माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई, इनका गुणा हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स वन वाई। अब टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा ऊपर टू अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाई टू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 यानी एक्स बराबर प्लस माइनस 2 मिल जाएगा यहाँ से। एक और प्रॉब्लम इसी तरह की, इसमें हमें गिवन है टेन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 1/2। तो यहाँ पे हमें पहले तो हम इन्वर्स हटाने की सोच सकते हैं, इसके बाद फिर सीधे एक्स निकल आएगा। इसको मैं टेन में बदलूंगा, इसको साइन में। तो चलिए कॉस इनवर्स एक्स को ही पहले सॉल्व करते हैं। एक्स इक्वल टू मान लेते हैं एल्फा, तो एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एल्फा। अब हमें यहाँ से चाहिए टेन एल्फा, आधार बटे लंब होता है, सॉरी आधार बटे कर्व। तो ये आपका आएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से टेन एल्फा आपका होगा लंब बटे आधार, यानी वन माइनस एक्स स्क्वायर बटी एक्स। तो ये पूरा आएगा आपका वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। चलिए बाद में लिख लेंगे इसे। और दूसरा वाले को हम कॉट इनवर्स हाफ को भी बीटा मान लेते हैं, मान लीजिए। तो कॉट बीटा हो जाएगा वन बाई टू, तो टेन बीटा हो जाएगा टू। अब टेन बीटा से हमें निकालना होगा साइन बीटा। तो यहाँ भी त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये होता है लंब बटी आधार, कर्ण आएगा अंडर रूट 5। तो अब मैं दोनों की वैल्यू रखता हूँ, फिर से एक बार लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन कॉट इनवर्स हाफ। तो ये पूरा मेरा सॉल्व करने पे आया था अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। और ये कॉट इनवर्स टू, ये पूरा जूम करके यहाँ पे आपका आया था ये। तो साइन बीटा होगा लंब बटी कर्ण, यानी 2 अंडर रूट। अब हम वर्क कर देंगे बोथ साइड पर। वर्क करेंगे तो आपका ये आएगा 4x स्क्वायर। तो ये होगा 5 बराबर 9x स्क्वायर। तो x आ जाएगा आपका रूट 5/3 प्लस माइनस रूट 5/3। ये दो वैल्यू हो जाएंगे। तो बेसिकली जिनमें x फाइंड करना होता है उनमें हम सबको एक साथ ही लेके चलते हैं। और तो 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई। तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ पहले। तो 4 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो इसको ट्रांसफर से ना करके इसको सीधे फॉर्मूला बना लेते हैं। देखिए 4 को हम तोड़ लेंगे, 4 को तोड़ लेंगे 3 और 1 में। चलिए एक बार और लिख देता हूँ। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, ये गिवन है। तो मैं इसको 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू पाई, इसकी वैल्यू में लिख सकता हूँ पाई/2। तो इसको पाई/2 लिख के यहाँ ले आएंगे। तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई/2। तो ये आपका आएगा पाई/2। 3 को यहाँ लाएंगे तो पाई/6, तो x हो जाएगा साइन पाई/6 यानी हाफ। x की वैल्यू हाफ आ जाएगी। एक प्रूव करने वाला है, इसको भी लिख दूँ। तो इसमें प्रूव करना है, प्रूव दैट टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इक्वल टू है
अल्फ़ा। तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करो एक्स स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इस तरह की काफ़ी प्रॉब्लम करी हैं आपने। तो चलिए मैं इसी में सब्स्टिट्यूशन और कैलकुलेशन से देखता हूँ। सब्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को देखते हुए दोनों चीज़ें हैं, इसलिए हमें दोनों के साथ सोचना होगा। तो हम एक्स स्क्वायर बराबर रखेंगे कॉस 2 थीटा हर जगह। तो ये होगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो ये आएगा √2 कॉस थीटा और ये आएगा आपका √2 साइन थीटा। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ ध्यान रखना है आपको, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। यहाँ से फिर इसको सॉल्व करना है। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू √2 और √2 साइन, एक कॉस में मिलेगी एक साइन में मिलेगी। चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड क्या पूरा लेके हमें ये लाना है, पूरा क्वेश्चन में लिख देता हूँ दोबारा। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा रखना है, और अपॉन में भी आएगा आपका √1 प्लस cos 2 थीटा और प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू अल्फा। अब इनकी वैल्यू रख देंगे। तो tan इनवर्स ये वाला आएगा √2 cos थीटा, √2 भी कट जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा, इन सब की वैल्यू रख दी, और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ पे cos से डिवाइड करके फॉर्मूला बनाएंगे। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा इक्वल टू अल्फा। यहाँ पर मैंने अंदर अंश और हर में cos थीटा से भाग दिया, तो tan अल्फा को इधर लगा देंगे। तो 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan थीटा बराबर tan अल्फा। इसको हम राइट में ऑपरेट कर देंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनाएंगे। तो इस 1 को और 1 इंटू 1 यहाँ कर सकते हैं। इस 1 को tan π/4 लिखेंगे, ऐसा आपने कई जगह किया है। तो ये tan π/4 माइनस थीटा बनेगा और इक्वल टू tan अल्फा। अब tan से tan इनवर्स tan से tan आप हटा देंगे, तो ये आपका आएगा π/4 माइनस थीटा इक्वल टू अल्फा। अब मैं थीटा की वैल्यू रखूँगा यहाँ। तो मैंने अज्यूम क्या किया था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू था cos 2 थीटा, तो 2 थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा की होगी 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फिलहाल, π/2 माइनस cos इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। अब हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, तो इसको इधर लाइए, और इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर चाहे तो फॉर्मूला से। तो इसी को लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन 2 अल्फा। यही हमें प्रूव करना था। तो इनवर्स में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो मैक्सिमम मिनिमा के भी हैं उनको थोड़ा सा हम मैक्सिमम मिनिमा के बाद डिस्कस करना चाहेंगे। मैं अभी आपको डोमेन और रेंज एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो ये आपका ग्राफ जो होता था ये था cos इनवर्स एक्स का, और इसकी वैल्यू होती है 0 से पाई, यानी वाई एक्स पे जो वैल्यू लेता है ये डिफाइन होता है -1 से 1, ये डोमेन है, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई, मिनिमम वैल्यू होती है 0। इसी तरह साइन इनवर्स एक्स का आपका इस तरह होता है, ये π/2 और ये आपका होता है इधर -π/2। और tan इनवर्स एक्स की इसकी डोमेन, दोनों की डोमेन सेम है, साइन इनवर्स और cos इनवर्स की, दोनों की डोमेन तो -1 से 1 ही है, लेकिन रेंज इनकी अलग अलग है। इसकी रेंज है 0 to पाई, इसकी -π/2 to π/2। तो tan इनवर्स का जो आपका बनता है इसकी डोमेन आर होती है, और ये इस तरह होगा। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं, और अब अगला जो लेक्चर हम करेंगे जल्दी ही, तो उसमें हम आपको और जो डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक चल रहा था उसकी प्रॉब्लम होगी। थैंक यू।